अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चल रहे किसी भी केस का स्टेटस जानना चाहते हैं या फिर किसी पुरानी जजमेंट की ऑर्डर की कॉपी निकालना चाहते हैं तो इसे आप अपने घर पर बैठकर बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इसे कैसे किया जाता है ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें गूगल पे जाना है, उसके बाद हमें ecourts.gov.in पे जाना है। ये वेबसाइट है जिसमें पूरे इंडिया के हर कोर्ट की आपको केस डिटेल मिल जाएगी, फिर चाहे वो हाई कोर्ट का हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, किसी भी ट्राइब्यूनल का हो, कुछ जो है आपको इस पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस को चेक करना है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके थ्रू जाने की बजाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि sci.gov.in है। एक बार आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो अब हमें चेक करना है हमारा केस स्टेटस, कि आपके केस का क्या स्टेटस है। तो इस पर हम केस स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अगर हमें अपने डायरी नंबर के बारे में पता है तो अपना डायरी नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे, 4 5 6 7 जो भी है डायरी नंबर आपको पता है। तो आपका ईयर है, तो हर केस का ये अलग रहता है। तो अगर आपको आपका डायरी नंबर और ईयर पता है तभी इसको डालिए, कैप्चा भरिए यहाँ पे 6496 और इसे सर्च कर लीजिए। अगर ये सही होगा तो आपका केस मिल जाएगा। अगर आपको आपका डायरी नंबर पता है, तो जैसे मैंने डायरी नंबर ये डाला है तो उसका सिर्फ ये केस है, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे सामने आ गई हैं। तो इसके अलावा केस नंबर से भी इसको सर्च किया जा सकता है। केस नंबर में सबसे पहले हमें केस का टाइप डालना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे इसमें हम कर देते हैं क्रिमिनल अपील डाल दिया, इसमें हमने अपना नंबर डाल दिया है, नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो ईयर है, जैसे 2019 फॉर एग्जांपल अगर ईयर है वो भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और उसके बाद सबमिट क्लिक कर देंगे। अगर आपको पार्टी नेम पता है, अगर आपको डायरी नंबर नहीं पता, केस नंबर नहीं पता, तो पार्टी नेम आई एम श्योर आपको पता ही होगा। तो उसमें पेटिशनर का नाम जो भी है, पेटिशनर का पार्टी नेम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम डाल देते हैं नाम अनिल और ईयर डाल देते हैं 2020। स्टेटस ऑफ कोर्स स्टेटस में हम इसको पेंडिंग डाल सकते हैं और उसमें हम कैप्चा भरने के बाद इसको हम शो कर देते हैं। और 2020 में जो जितने भी पेटिशनर अनिल होंगे वो सारे इसमें आपके सामने आ जाएंगे। जो भी पेंडिंग केसेस होंगे 2020 के वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें आप अपना सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, पार्टी नेम अगर आपको याद है तो आप उसे इसको सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल रहता है क्योंकि काफ़ी केसेस में लोगों को डायरी नंबर, केस नंबर नहीं पता होता। तो इस सिचुएशन में पार्टी नेम से काफ़ी आसान तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। बस थोड़ी सी सर्च करनी होगी और आपको आपका केस स्टेटस मिल ही जाएगा। बस ध्यान रखिए, इसको पेंडिंग डालिए। अगर आपका केस चल रहा है, आपको पता है आपका केस चल रहा है, तो इसे पेंडिंग ही डालिए। और अगर आपका केस आपको पता है डिस्पोज ऑफ हो चुका है, फिर तो डिस्पोज ऑफ ही इसमें आएगा। अगर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नाम पता है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। पिटिशनर रिस्पोंडेंट जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उसका नंबर है, उसका नाम, जो भी आपका ईयर है 2019 डाल देते हैं हम यहाँ पे, स्टेटस पेंडिंग, कैप्चा भर देंगे और उसको शो कर देंगे हम। इसके बाद कोर्ट या ट्राइब्यूनल, इस केस में हम डाल देते हैं ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ही डाल देंगे और दिल्ली बेंच। टाइप इसमें सेलेक्ट करेंगे हम, इसमें नंबर डालेंगे और जो हमारा ईयर है, डेट डाल देंगे और उसके बाद कैप्चा भरने के बाद इसको हम शो कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको डायरी नंबर, केस नंबर, पार्टी नेम, EOR का नाम कुछ भी नहीं पता है, तो फिर हम फ्री टेक्स्ट डालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो हमारे केस के बारे में। डेट हम डाल सकते हैं, कब हमारा केस जो है वो कब हमने इसको केस दाखिल किया था, अक्टूबर 2019 से, 1 अक्टूबर 2019 से। अब सर्च करके देखते हैं। अब वो केसेस हमारे सामने आ जाएंगे जहाँ पे अनिल का कोई ना कोई रिलेशन है केस से, चाहे फिर वो पिटिशनर में हो, चाहे वो केस में कहीं ना कहीं नाम आया हो या कुछ भी हो। अब हमारे सामने वो केसेस की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे अनिल का कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, तो ये सारे केसेस हमारे सामने आ गए हैं। इस केस के अंदर कहीं ना कहीं अनिल का कोई ना कोई रिलेशन है। तो जो भी फ्री टेक्स्ट से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो बस आपको फ्री टेक्स्ट डालना है। तो ये था केस स्टेटस कि हमारे केस में चल क्या रहा है। अब अगर हमें जजमेंट ढूंढनी है कि केस की जजमेंट जो है वो हो चुकी है, आ चुकी है, तो वो कैसे ढूंढेंगे। जजमेंट के केस में ऑफ कोर्स आपका केस का फैसला हो ही चुका है। तो इसमें अगर अगेन सेम केस नंबर पता है आपको, केस नंबर डालिए, टाइप क्रिमिनल अपील है, रिट पिटिशन है, हम इसमें क्रिमिनल करके देखते हैं, नंबर, जो भी आपका साल है जिस साल में आपका फैसला आया है, और फिर उसके बाद रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल में हम इसको ऑल ही कर देंगे, कैप्चा भरेंगे और सबमिट करेंगे।
डायरी नंबर डाल के भी सेम प्रोसेस है, डायरी नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना साल डाल देंगे, कैप्चा और फिर सबमिट। जजमेंट डेट का अगर आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया है किस डेट को आपको आपकी जजमेंट आई है, तो फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि हमारी दिसंबर में शायद आई होगी, तो दिसंबर की डेट डाल देंगे और फिर उसके बाद हम कैप्चा भर देंगे 3821। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 के बीच में जितनी भी जजमेंट्स हैं तो वो अब हमारे सामने आ जाएंगी। तो इसमें हम ढूंढ सकते हैं अगर हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि हमारी जजमेंट डेट कब की है। उसके बाद जज के नाम से भी ढूंढा जा सकता है, अगर हमें हमारे ऑनरेबल जज का नाम पता है तो वो हम नाम डाल सकते हैं, एक रफ आइडिया जजमेंट डाल सकते हैं कि कब से कब तक है। रिपोर्टेबल में हम उसको ऑल ही रखेंगे, कैप्चा भरेंगे और फिर सबमिट दबाएंगे। पार्टी नेम से भी हम सर्च कर सकते हैं। पार्टी नेम में अगर आपको पिटिशनर का या रिस्पोंडेंट का नाम पता हो तो उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं और जजमेंट की अप्रॉक्सीमेट डेट डाल सकते हैं कब की जजमेंट है, और रिपोर्टेबल में इसको ऑल ही रखेंगे और फिर सबमिट। एक्ट वाइज भी हम इसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे कि इंडियन पीनल कोड हम डालते हैं, इसमें हमने इंडियन पीनल कोड के हमने जैसे एज्यूम 1 अक्टूबर 2020 से, तो 1 अक्टूबर 2020 से 11 जन 2021 तक, तो रिपोर्टेबल में हम इसको ऑल ही रखेंगे और फिर कर देंगे सबमिट। और इसमें हमारे पास वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें इंडियन पीनल कोड की सेक्शंस लगी हैं। तो जो जजमेंट्स 1 अक्टूबर 2020 से 11 जनवरी 2021 के बीच में आई हैं वो सारी हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी सर्च कर सकते हैं जजमेंट डेट वाइज। जजमेंट अप्रॉक्सीमेट डेट डालेंगे 1 जनवरी 2021 से 11 जनवरी 2021 तक, सबमिट। और उसके बाद ऑफ कोर्स फ्री टेक्स्ट है, कुछ भी अगर हमें केस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है, वो टेक्स्ट डालेंगे हम, अप्रॉक्सीमेट डेट डालेंगे जब भी हमें लग रहा है उस केस का फैसला हुआ है, यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे। तो ये था तरीका जिससे हम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे केस में करंटली क्या चल रहा है। और जब हमारा केस खत्म हो जाता है और हमें किसी केस की जजमेंट या किसी और केस की जजमेंट चाहिए होती है तो हम जजमेंट से कैसे अपनी जजमेंट को हम ढूंढ सकते हैं जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आपको अपने किसी भी केस का स्टेटस चेक करना है या फिर किसी भी जजमेंट की कॉपी निकालनी है तो कैसे आप उसे अपने घर पर बैठकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इनकी जरूरत हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।